हेलो, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं आज तक। और आज मेरे साथ है वध की स्टार कास्ट विच इज़ नीना गुप्ता एंड संजय मिश्रा। हेलो। बाय द वे, आप तो जानते ही हैं मैं हूँ संजय मिश्रा और मैं हूँ नीना गुप्ता। तो ऐसे ही तरह का एक रिलेशन था हमारे बीच। हम खाना भी शेयर करते थे, दुख दर्द भी शेयर करते थे, गोलगप्पे भी शेयर करते थे ना। हाँ देखो अभी। हाँ, बढ़िया एक एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा तुमने बोला कि शॉट बाय शॉट मतलब आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो 2 मिनट 48 सेकंड का है हमारा ये ट्रेलर। हमारे पड़ोसी बेल बजाए थे और उनकी बीवी अंदर वही ट्रेलर देख रही थी। उनको बाहर 2 मिनट 48 सेकंड वेट करना पड़ा। तो ये अच्छी बात है ना। बहुत बढ़िया बात है, इट्स अ वेरी गुड साइन। यस, बहुत मज़ा आया। देखो अच्छा को एक्टर मिलना बहुत भाग्यशाली है वो जिनको अच्छा को एक्टर मिलता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस उससे बेटर होती है। और दूसरी बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे अभी ऊंचाई में भी सब लोग हमसे पूछ रहे थे कितने दिग्गज कलाकारों के साथ का, किसी का कोई ईगो नहीं था। सेम हियर, देयर इज़ नो ईगो प्रॉब्लम कि मैं तुझसे आगे निकल जाऊं या तू मुझसे आगे निकल जाए। अपना अपना काम कर रहे थे, हंसते खेलते काम कर रहे थे, बातें करते थे, गाने गाते थे, गाने सुनते थे। तो इट वॉज अ वेरी होमली काइंड ऑफ अ फीलिंग वी गॉट ड्यूरिंग द शूट। एक सीरियस फिल्म हमने थोड़ी मस्ती में बनाई है। हाँ, वही मज़ा होता है सर, एक सीरियस फिल्म को मस्ती में करो तो ही आप कर पाओगे उतनी ऑनेस्टी के साथ, अदरवाइज इट विल गेट लिटिल डिफिकल्ट। ऑडियंस भी बोझिल हो जाती है। अरे बाप कुछ नहीं तो अगर ऐसे करें तो मतलब हर फिल्म के बाद मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊँ, मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सीरियस No, but also one of the great things that I feel in the last 2 or 3 years जो हमने देखा है is the fact that अब आप लोगों के लिए कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, फिल्म्स लिखे जा रहे हैं जो पहले शायद एक सपोर्टिंग रोल में देखा जाता था, आज वो लीड कैरेक्टर रोल्स है, विच आई फील इज़ अमेजिंग। आप लोगों के लिए पर्सनली हाउ डू यू सी दिस चेंज? इज़ इट हैपनिंग एट अ ग्रेटर स्ट्रेंथ या अभी भी वो स्ट्रगल है? आप बोले मैं बोलूं? दोनों बोलिए सर, मुझे तो दोनों से आंसर अरे चाहिए। नहीं, Struggle चलो मैं दोनों बोलती के हूँ, मैं बोल देती हूँ, कोई बात मैं भी नहीं। बोलूंगा। तब तक आपको ज़्यादा सोचने का मौका मिल जाएगा। नहीं, बहुत कुछ बदला है। ख़ासकर लेडीज़ के कैरेक्टर्स तो कुछ होते ही नहीं थे। ये लोग तो फिर भी कितनी अलग हीरो अलग के चीज़ें दोस्त। कर सकते हैं। नहीं, हीरो के दोस्त के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, जज, अच्छे रोल्स होते हैं। हमारा क्या है, कोई जज डॉक्टर इंजीनियर नहीं होते ना हम। हमारे तो मम्मी है, भाभी है, चाची है, दादी है, पड़ोसी है। एनीवे, अच्छे रोल्स मुझे आ रहे हैं। मैं अपनी बात करूँगी। विकास हो रहा है, बेटर हो रही है चीज़ें, टाइम लगेगा पर हो रही हैं। शुरुआत है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे बिल्कुल अलग अलग प्रकार का काम आ रहा है, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। आई थिंक बिफोर आई गो टू हिम, मुझे भी जवाब देना है। हाँ सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ 2 सेकंड, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन किया नहीं नहीं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। नहीं, इन्होंने ये मेंशन किया, आई थिंक the reason why it is also happening is it started with you. I want to give you credit for that, because when you posted that Instagram post that you're looking for diverse work back then, No. I feel that's when it started. नो पीपल थिंक कि उसके बाद मुझे बहुत काम मिला। नहीं, उसके बाद भी मुझे वही चुटंकी रोल मिले। What changed everything was बधाई हो। अब बधाई हो चेंज माई, अगर बधाई हो नहीं आती तो मैं अभी ऐसे ही छुटे पुटे कर रही होती, है ना। बधाई हो से मुझे फ़ायदा हुआ, ऑल्सो बधाई हो से थोड़ी उम्र वाली लड़कियों के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए भी रोल बनने लगे। उससे सब चेंज हुआ है। बधाई हो। हाँ, या सर पहले वाला। हाँ, हाँ, पहले वाला ना। देखो क्या है ना, पॉलिटिक्स में, सिनेमा में, जहाँ पर पूरा सोसाइटी इन्वॉल्व होता है, 2 दिन में चेंज नहीं होता। अभी तक फिल्में जो
बन रही थी कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी। हीरो के बाप बोलेगा हीरोइन को कि बॉस तुम कमा के लाओ तब देखेंगे, तुम्हारी शादी करेंगे। या उसके पीछे गुंडे लगा देगा। हम जैसा कोई नौकर होता जो घर में सर को खबर देता कि हीरो ऐसा करता, तो या इन जैसा कोई बुआ होती जो कहती है अरे सुना है हाँ गोलकी आजकल उनके साथ घूम रही है। तो ऐसे फिल्में बहुत बन गई पेड़ों के पीछे और आगे पीछे चक्कर काटते। उस समय जब मैं बहुत छोटा था, मतलब जब समझ आ रही थी, तो हमने एक कथा फिल्म देखी थी, श्याम बेनेगल काम कर रहे थे, साईं पर, उसको लोग कहते थे आर्ट फिल्म कह के टाल देते थे क्योंकि वो बड़ा कंटेंट टाइप का होता था, उसमें एक कहानी होती थी। अब था यहाँ तो तू मेरा है मैं तेरी हूँ सनम, बस लव अफेयर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अब कंटेंट आ रहे हैं, तो कंटेंट में आपको एक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कैरेक्टर से कंटेंट बनते हैं, हीरो से नहीं। तो हम सब के पास अच्छे अच्छे काम आ रहे हैं। OTT जो प्लेटफॉर्म है जिस पे क्या कहते हैं उसको, जो आता है सीरियल की तरह होता है अपना, क्या वेब सीरीज, अब उसका नाम वेब सीरीज़ हो गया क्योंकि वो वेब पे है। टेलीविज़न पे था तो सीरियल था, वेब सीरीज़ हो गया। उसमें बड़े अच्छे अच्छे एक्टर देखने को मिल रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और हमारा साहित्य जो है ना बड़ा ठंडा कर दिया था लोगों ने। बहुत सस्ते किस्म के संगीत, बहुत सस्ता किस्म का साहित्य लोग पढ़ने लग गए थे। अब वापस से अगर ऑडियंस जागरूक हो रही है, हम एक्टर्स या फिल्म मेकर्स नहीं जागरूक हो रहे हैं, ऑडियंस जागरूक हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि नो आई वांट टू सी समथिंग। आप इस फिल्म के वध के कमेंट को पढ़िए, लोग कंटेंट और गुस्सा भी है कि आप लोग देखते नहीं है फिल्म, खाली लिख देते हैं कि वाह व्हाट इंटरेस्टिंग और गूज ब्लोइंग, क्या गूज बम्स, लेकिन हॉल में जाने में गूज बम नहीं होते। रोंगटे खड़े होने का एक रोंगटे लटक गए, रोंगटे लटक गए को क्या बोल, रोंगटे वापस ठंडे हो गए। हाँ उसको गूज बम में क्या बोलेंगे? गूज I had goosebumps. Okay, they say, oh, I saw the trailer and I had goosebumps. उल्टा हो तो रोंगटे गिर गए। हाँ, रोंगटे खड़े होते हैं हिंदी में। हॉल में जाते हुए रोंगटे गिर गए। हिंदी में बोलेंगे कि अरे आपका ट्रेलर देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सिनेमा हॉल जाते हुए रोंगटे बैठ गए। नहीं सर, आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है। एट सर्टेन लेवल आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट ऑल्सो वी हैव एन ऊंचाई विच वॉज नॉट प्रमोटेड ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल, बट इट डिड कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड पीपल डिड गो एंड वॉच एंड इट डिड ग्रेट नंबर्स. सो इज देयर अ होप for good cinema which will connect with the audience to do better at box office according to you? Of course. अच्छी चीज़ की हमेशा होप रहेगी। फेज आते हैं, कभी कोई चीज़ ऐसे रहती है वैसे। अच्छी चीज़ की हमेशा उम्मीद कायम रहेगी यार। Agreed. While जैसे आप लोगों ने कहा there is a big change in the industry which is happening, we are in the process and it is a work in progress, but is there something that is still something that bothers you and which you hope would change in the coming? जो मैं चाहती हूँ वो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं मैम? मैं चाहती हूँ कि मैं आज जवान एक्ट्रेसेस वाले रोल करूँ, मैं वहीदा जी वाले रोल करूँ, रोमांस, म्यूजिक, मैं गाइड का रोल करूँ, या मैं हाँ कार्तिक आर्यन या जो भी उस वक्त, मतलब जो भी मेरे साथ करना चाहे, कोई तो करेगा नहीं। मैम आपको बस बोलना है, आई एम श्योर यू विल गेट अ कॉल टुमारो। ओके कार्तिक, विल यू वर्क ऑपोजिट मी इन अ रोमांटिक रोल? रोमांटिक फिल्म की है ये मतलब दोनों का। मैंने बधाइयों भी किया, वो भी तो रोमांस था। Of course, but is there a change in the industry, in the working style that you hope that it changes eventually? No, it is a lot of change in working styles. मैं पहले ना डरती थी अगर मेरे को कोई सजेशन आ रहा है मेरे डायलॉग के लिए या कुछ। अभी जो फिल्म मेकर्स हैं, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू टेल देम कि सर ये ऐसा ऐसा अगर हो जाए तो, एंड दे एक्सेप्ट इट, सो इट्स मच मोर डिसिप्लिन। सब यंग एक्टर्स टाइम पे आते हैं, ऐसा कोई नहीं कि बहुत लेट आते हैं, तो इट्स वेरी नाइस माहौल पहले से, क्योंकि मैंने पहले ज़माने में भी काम किया, वही जो सर्वेंट का रोल और भिखमंगों की टोली में एक भिखमंगी, हमने वो सब किया है, वो ज़माना अलग था। क्या क्या नहीं करवाता। एक फिल्म में आप वो रोड के उस साइड गाना भी गा रही थी, हिट गाना था वो। हाँ, हाँ, शायराना सी है। सो बहुत बदला है।
इन्हीं से बोला मेरे गला खराब। मैं बस एक चीज़ देखना चाहूँगा कि देखो सिनेमा जो है ना एंटरटेनमेंट भी है और बहुत बड़ा शस्त्र भी है। गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स वैक्स वापस से सिंगल थिएटर खड़ा करे। एक बहुत बढ़िया कल्चर होता था कि संडे को या शाम में लोग मिल के फिल्म देखते थे, लेकिन अभी इतने खर्चे हो जाते हैं कि फैमिली को लेके फिल्म जाने की सोचो तो गाड़ी का इंस्टॉलमेंट कौन देगा यार। तो वो चीज़ हो जाती है और उसका एकदम पैरेलल चल रहा है कि आप अपने मोबाइल पे ही सारी फिल्में देख लेते हैं। वो उसका मज़ा नहीं है। फिल्म को सिगरेट शराब की तरह नहीं कि उस पर हर साल टैक्स बढ़ाते रहो, उसको टैक्स कम करो। वो बहुत सारे मैसेज देता है। जिस देश की ऑडियंस बड़ी सही होती है ना, वो देश अपने आप बहुत सही होता है। अच्छी सोच वाली ऑडियंस। यस, हाँ। सो मैंने जब ये ट्रेलर देखा वध का, वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली सरप्राइज्ड मी, एंड मैंने एक कमेंट भी पढ़ा एक्चुअली जो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। किसी ने लिखा था कि ये 2.5 मिनट से ज़्यादा है, मतलब 3 मिनट के ट्रेलर के अंदर नीना जी और संजय जी ने इतने डिफरेंट एक्सप्रेशंस और इमोशंस दिखाए हैं जो कि आजकल पूरी फिल्म में नहीं दिखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट आई फील, यू नो। एंड संजय जी वांट्स टू से नहीं, मैं कैसे कहूँगा पूरी फिल्म में नहीं दिखे, हमारे ट्रेलर ही में दिखा। नहीं, आजकल की जो नई फिल्में आ रही है उसमें पूरी फिल्मों में उतना इमोशन नहीं दिखता जितना ये ट्रेलर में हमें दिख चुका है। दैट इज व्हाट द कमेंट मेंट। एंड ऑल्सो इट डील्स विद अ वेरी ह्यूमन इमोशन, लाइक डीमन हम बोल रहे हैं, वध हम बोल रहे हैं कि यू आर डिमनाइजिंग समवन हु हैज ट्रबल्ड यू सो मच व्हेन इट बिकम्स अबाउट सर्वाइवल, राइट। सर्वाइवल के लिए हम सब there has been point in everyone's life. I'm sure I will also come to a point where it will be about survival. I want to understand for you both, was there a period where all it meant was survival, and how did you deal with that period back then? I compromised as much as I could. नहीं, I compromised as much as was needed. Okay? उस ज़माने में गैस लेने के लिए या टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए मैंने गैस के लिए ब्राइब दी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, पर मेरे को ज़रूरत थी, उसके बिना मेरा नहीं चलता था। काम ढूंढती थी, मुझे घर में खुद खाना बनाती। सो नीड वॉट एवर मिनिमम, मतलब जितना नीड पे कर सकती हूँ उतना हमने सब ने किया होगा। आई एम श्योर सबको करना पड़ता है, बड़े सारे कारण होते हैं उसके लिए। मैं किसी को जज नहीं करूँगी जो मुझसे ज़्यादा करते हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। दैट्स देयर लाइफ। क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। नहीं, कि आपकी लाइफ में ऐसा कभी पीरियड रहा है जब व्हेन इट वाज ऑल अबाउट सर्वाइवल, एंड हाउ डिड यू डील विद इट? या सो दिस इज हाउ आई डेल्ट विद इट, दैट आई कॉम्प्रोमाइज जितनी ज़रूरत थी। अभी तो मैं बच्चा हूँ, ये सब नहीं जान पाता हूँ क्या सर्वाइवल और क्या। ये दिखा दो ना, आपने सही दिखाया था। When survival is punishment. हाँ, when survival is punishment, इसका मतलब आप समझाओ ना। आप मुझसे सीनियर हो, कहीं कहीं तो बचा दिया करो। आपको सरवाइव करना है और आपको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो आपको बहुत दुख देगा, बाद में पनिश करेगा आपको, बट फॉर सर्वाइवल यू हैव टू डू इट। मैं तो बच्चा आपने मूवी में बेसिकली ये मूवी है वो। हाँ, मैं बच्चा हूँ यार, इतना सीरियस कभी सोचा नहीं मैंने लाइफ में, सीरियसली। लेकिन हाँ, मच्छर काटता है तो मारते ही हो ना। अब मच्छर किसी का बाप हो, कहीं मच्छर किसी का बाप हो, वो घर से आया हो, रुक जा मैं बच्चे के लिए दूध ला के ले आता हूँ, खून लेके आता हूँ बच्चे के लिए, रुक जा जल्दी से लाता हूँ, और यहाँ के टक मर गया। I can only imagine सेट पे क्या माहौल रहा। नहीं, लेकिन ऐसा ही का प्राणी है। मच्छरों से कंपेयर कर रहा अपने आप को। नहीं, वो गया और मार खा गया, मर गया। बच्चा है, सियाना बच्चा है, सियाना बच्चा नहीं, ये क्यूट सा बूढ़ा सा बच्चा है। ऐसा सब कुछ। But I love this chemistry that you have off screen and on screen, and I hope कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके, हाँ वो तो आएंगी ही सर, मतलब उसमें दो कॉमेडी अच्छा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। Are you getting any offers for comedy? कॉमेडी अलग अलग आ रही होगी, इकट्ठे तो कोई इकट्ठे भी नहीं आई। Okay, lovely. But I hope that they get more offers together, and also separately, individually as well. स्क्रीन पे आग, मतलब वो पहन के आना आग वाला।
और देखते ना दी एंड तक, जलते जलते पिक्चर देखना हो। So what is here to like kick Kill it. Yeah, kill it. Okay, I'm going to say how she says it. What is here to kill it? And please, I hope that it gets all the love that it deserves. मैं And बोल देता हूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ संजय मिश्रा और मैं हूँ नीना गुप्ता, और आप देख रहे हैं आज